राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो लोग पितृ पक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं कराते हैं उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध से पितरों को शांति मिलती है, वे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार को प्राप्त होता है। पितृ पक्ष में पूर्वजों को याद करके पूजा पाठ के अलावा दान धर्म भी किया जाता है। इन दिनों ग्रहों की शांति के लिए दान पुण्य और पूजा पाठ भी करते हैं ताकि हम पर पूर्वजों की कृपा बनी रहे। इन दिनों श्राद्ध आदि कर्म करने से मनुष्य की जो आयु है वो बढ़ती है और पितृगण वंश विस्तार का आशीर्वाद देते हैं। परिवार के धन धान्य में बढ़ोतरी होती है और श्राद्ध में किए गए तर्पण से प्रसन्न होकर पूर्वज स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य और सभी सुखों का आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई भी क्लेश नहीं होता है। और दोस्तों, जो भी लोग इन पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों को जो तर्पण नहीं करता है उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में दोष की स्थिति में परिजनों को धन, सेहत और अन्य कई तरह की बाधाएं होती हैं, उनका सामना उनको करना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि जो ये पितृदोष होते हैं ये हमें किस प्रकार से लगता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा मृत्यु लोक में भटकने लगती है। ऐसा होने पर परिवार के सदस्यों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि जिन परिवार के लोग पितरों की पूजा और श्राद्ध नहीं करते हैं उन्हें भी पितृदोष लगता है। और पीपल के पेड़ को पूर्वजों का निवास स्थान माना जाता है, इसीलिए पीपल के पेड़ को काटने या फिर उसके नीचे अशुद्धि ना फैलाएं, इसे पितृदोष लगता है। पिता हो या फिर माँ की मृत्यु के बाद जो भी व्यक्ति या उनके जीवित होने पर उनका अनादर नहीं करना चाहिए, उनका आदर हमें करना चाहिए। और इसके अनादर से मर चुके व्यक्ति की आत्मा अशांति में रहती है और घर में लगातार पैसे की कमी रहती है, पैसों का नुकसान होता है, परिवार में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, घर में किसी न किसी का बीमार रहने जैसी समस्या लगातार बनी हुई रहती है। तो आपको पितृ शांति के लिए इन पितृ दिनों में कुछ विशेष उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जो भी पितृ दोष होते हैं वह दूर होने लगते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, हमारी यही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब वो देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और न ही उन्हें कोई प्यार या स्नेह है और न ही किसी भी अवसर पर यह हमको याद करते हैं और न ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो यह आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं, जिन्हें भी पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। यह बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, श्राद्ध आदि क्रम ना करने से, अंत्येष्टि क्रम आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इससे के अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, कैरियर में समस्याएं या जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को, उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष दूर होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ नहीं मिल पाते हैं। कितनी भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए उसका फल हमें नहीं मिलता है, तो ये पितृदोष हो सकते हैं। अगर दोस्तों ज्योतिष शास्त्र की माने कि जो व्यक्ति जीते जी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, हर समय उनका अनादर अपमान करता तथा उन्हें किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, तो कहा जाता है जब उसके माँ बाप शरीर त्यागते हैं तब उनके दुखी मन के चलते उनके आत्मा को भी अधिक कष्ट पहुंचता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी कारण से ही जातक के जीवन में पितृदोष दस्तक देता है। अगर आज के समय की बात करें तो बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, परंतु धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि पितरों के असंतुष्ट होने के कारण कुंडली में पितृदोष पैदा होता है, जिस कारण उस जातक को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बता दें, पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृ तर्पण करता है, जो इस बार 1 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक का चलेगा। तो दोस्तों, ऐसे में
इतना ही नहीं बल्कि कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसके चलते इंसान के जीवन में जो प्रगति होती है वो रुक जाती है। साथ ही इसके कारण जीवन में आध्यात्मिक साधना आदि में भी बाधाएं आने लगती हैं। कहने का अर्थात यह है कि अगर पूर्वजों का आत्मा तृप्त न हो तो जीवन में हर तरह के कष्ट का सामना हमें करना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों पितृदोष के इन सभी दुखों से हमें निवारण के लिए इन दिनों में कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं वह खत्म होने लगती हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको पितृपक्ष के जो दिन चल रहे हैं इन विशेष दिनों में आपको विशेष जगहों पर दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके घर में हमेशा जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वह दूर होती हैं और आपके पितृ इन दिनों में पितृपक्ष के दिनों में वह भी अपने धरती लोक पर आते हैं और अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके द्वारा किए गए उपायों और तर्पण को देखते हैं और उनको ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में आपको विशेष जगहों पर यह काम अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान सभी बातों के एक साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि शाम को घर के बाहर आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसके दोनों ओर आपको देसी घी में दीपक जलाकर अवश्य ही रख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके पितृदेव प्रसन्न होते हैं और घर में खुशहाली आती है। उन्हें दोस्तों ये जो उपाय है ये पितृ जो भी आते हैं उनके स्वागत के लिए किया जाता है। तो इससे वो प्रसन्न होकर घर में खुशहाली आती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही आप ये नहीं कर सकते तो आपके घर के पास में किसी भी पीपल के पेड़ के करीब दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में देवता का वास होता है और दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। तो आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में पूर्वजों का वास होता है, इसीलिए पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ की जड़ में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और घी के दीपक जलाने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पितृदेव आपके ऊपर प्रसन्न होने लगते हैं। और पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने के साथ ही पीपल के वृक्ष की जड़ को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही शाम के वक्त आपको विशेष करके इन 15 दिनों में पीपल के पेड़ के नीचे आपको देसी घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर पूर्वजों का वास होता है और पीपल का पेड़ भगवान विष्णु जी को भी अत्यंत प्रिय होता है। तो ऐसे में रोज़ शाम अगर आप ये दीपक जलाते हैं तो भी आपके पितृदेव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही दोस्तों आप अपने घर के ऐसे घर में जहाँ पितरों की तस्वीर लगी हुई हो, जो कार्य क्षेत्र हो या अपने घर पर जहाँ कहीं पर भी आपके पितरों की तस्वीर लगी हुई हो, उनका मुंह हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके उनके समक्ष 15 दिनों में धूप और दीप अवश्य ही आपको जलाना चाहिए। और दोस्तों दूसरा दीपक होता है जो आपको पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य ही 15 दिन शाम के समय दीपक सुबह व शाम के समय आपको जल चढ़ा के पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और पीपल के पेड़ में जब भी आप दीपक जलाते हैं तो आपको 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे आपके पितृ का आशीर्वाद बना रहता है। और दोस्तों अगर एक दीपक आपको 15 दिनों में लगातार ये लगाना चाहिए। जो तीसरा दीपक है वो आपके समीप घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला होता है, जो गायों का घर होता है, उस गौशाला के पास जाकर आपको 15 दिन नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके ऊपर जो भी पितृ दोष थे उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। अब ऐसे ही दोस्तों आपको छोटा सा दीपक लेकर शिवलिंग के पास अवश्य जलाना चाहिए। यानी दोस्तों भगवान महादेव जी के समक्ष शिवलिंग के समक्ष आपको सुबह व शाम के समय इन पितृपक्ष के 15 दिनों में शिवलिंग के समक्ष देसी घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए और अपने पितृ से क्षमा मांगे कि जो भी आपके गलती हो चुकी है उसके लिए उन्हें माफ़ करें। और ऐसे ही 5 दीपक होता है दोस्तों जो बबूल, यानी जो बबूल होता है उसके पेड़ के नीचे आपको जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी पितृ दोष हैं, कालसर्प दोष हैं, वह खत्म होने लगेगा और जो भी आपकी आने वाली समस्या थी उनसे भी आपको मुक्ति मिलने लगती है। तो दोस्तों आप भी पितृपक्ष के दौरान अगर इन विशेष जगहों पर ये दीपक लगाते हैं तो आपके जीवन में अंधकार का नाश होगा और आपके जीवन में उजाला बना रहेगा।
अगर उपाय ये आप 15 दिनों में इन विशेष जगहों पर ये दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी समस्या है पल भर में खत्म होने